नमस्कार। पिछले दिनों जब से कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी ने वीआरएस लेकर राजनीति में आने का काम किया है, तब से एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है। बहस क्या है? क्या ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, पद पर रहते हुए अपनी विचारधारा के लोगों को सपोर्ट नहीं करते होंगे? ये एक अहम प्रश्न है। दूसरा, अपनी सेवा काल में प्रत्यक्ष लोक सेवक के रूप में कार्य करना तथा बाद में राजनीति में पदार्पण कर लेना, वहां सेवा के नाम पर सेवा करना, क्या यही लोग देश चलाएंगे? क्या आप समाज में और कोई नहीं बचा है? 60 साल तक नीली बत्ती का सुख भोगने के बाद शेष बची उम्र क्या लाल बत्ती में गुजारेंगे? यही लोग हर पद पे रहेंगे, देश यही चलाएंगे, समाज यही चलाएंगे, प्रदेश यही चलाएंगे? क्या ऐसी व्यवस्था होने जा रही? क्या यही लोकतंत्र है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये कैसा गणतंत्र है कि गण की कोई पूछ नहीं है, तंत्र हावी होता जा रहा है? ये एक अहम सवाल है, अहम बात है। इसका जवाब आप सबको मिलकर राजनीतिक दलों से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक शंका है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि वीआरएस लेने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक वो आराम की जिंदगी जिए, क्षेत्र में समाज में जो सेवा करना चाहते हैं वो करें। इसी तरह जो सेवानिवृत्त होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद राजनीति में आते हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान हो कि कम से कम 3 साल तक सेवा करें लोगों की, तब राजनीति में आवे। इस तरह सीधे सीधे वीआरएस लेकर राजनीति में आ जाना या रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में आ जाना, ये एक स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से नहीं लगती। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गांगुली का है, जिन्होंने रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब जस्टिस गांगुली पद पर रहे होंगे तो क्या उन्होंने भाजपा को ओबलाइज नहीं किया होगा? हमारे हिसाब से यकीनन किया होगा। वैसे ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि अब तक यही होता आया है कि एक लंबे अरसे तक नीली बत्ती का सुख और उसके बाद फिर लाल बत्ती का सुख। वैसे इस तरह के लोग कमोवेश सभी पार्टियों में मिलते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के साथ अधिकांश लोगों की कलबहियां चलती रहती हैं। आईपीएस अधिकारी तथा अभी 9 वर्ष तक सेवा में रहने वाले असीम अरुण जी ने जब भाजपा ज्वाइन की तो भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने करतल ध्वनि के बीच बताया कि असीम के आने से दलितों, पिछड़ों तथा गरीब तबकों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। जाना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये काफी पहले से लोगों के बीच सेवा का कार्य कर रहे थे। मतलब साफ है कि आईपीएस असीम अरुण ने वीआरएस लेकर भाजपा ज्वाइन करने से पहले जो भी फैसले लिए होंगे, जो भी फैसले किए होंगे या जिन कार्यों का उन्होंने अनुसरण किया होगा, उसमें कहीं न कहीं झुकाव उनका पार्टी विशेष के प्रति होगा ही। और ये बात पार्टी विशेष को भी पता होगी, तभी तो पार्टी ने तुरंत उनका स्वागत किया कि आ जाओ मेरे साथ वीआरएस लेकर। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है और न ही कोई दल इससे अछूता है। आप सबको याद होगा, पूर्व आईएएस यशवंत सिन्हा को अधिकांश लोग जानते हैं, क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे अपनी सेवा करने के 13 वर्ष पहले ही वीआरएस लेकर 1984 में राजनीति में आ गए थे। एक और आईएफएस अधिकारी रहे हैं नटवर सिंह जी। वे भी अपनी विदेश सेवा की आरामदायक नौकरी छोड़कर 1984 में ही राजनीति में आए थे। बाद में वे सांसद और मंत्री बने थे। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये इसलिए नहीं लगता है
कि उन्होंने किसी विचारधारा के तहत ये कार्य नहीं किया, न किसी पार्टी के साथ जुड़े, बल्कि वे एक सामाजिक आंदोलन से उपजे हुए थे और उसके जरिए वो राजनीति में आए, जो अन्ना हजारे द्वारा दिल्ली में किया गया था। कुल मिलाकर इस तरह की जो ये तुरंता भोजनालय का सिस्टम है, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये कार्य शायद आसान नहीं है, क्योंकि जिन्हें रोक लगानी है उनका तो हित इसी में है कि वो इस टाइप के लोगों को अपने साथ शामिल कर लें, अपने साथ जोड़ लें और फिर चुनाव लड़ा दें। आप सबको पता है, असीम अरुण जी को आए हुए भी शायद 1 महीना पूरा नहीं हो गया, लेकिन उनके लिए कन्नौज की एक सीट सुरक्षित कर दी गई, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो मैं बात कह रहा हूं उसकी हकीकत को। इसलिए राजनीतिक दलों से अपील है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि वीआरएस लेकर आने वाले लोग या रिटायरमेंट होने के बाद आने वाले लोग कम से कम 3 वर्ष तक समाज में सेवा करें, समाज का कार्य करें और फिर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के जरिए, विचारधारा की प्रतिबद्धता के जरिए जिस भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं शामिल हो। ये थी बात आज की। इंतजार कीजिए कल की।